बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अगर किसी ने वैक्सीन की एक डोज़ सऊदी अरेबिया लगवाई और दूसरी डोज़ पाकिस्तान या इंडिया से लगवाई है तो क्या वो सऊदी अरेबिया का सफ़र कर सकते हैं या नहीं। नाजरीन, सऊदी वज़ारत सेहत की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस हवाले से कोई अहकाम जारी किए गए हैं या नहीं, इसकी मुकम्मल डिटेल्स हम आज आपको बताएंगे। नाजरीन, सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जो लोग सऊदीया से वैक्सीन की एक डोज़ लगवाकर छुट्टी आए हैं और जिनका ताल्लुक पाकिस्तान या इंडिया से है, तो वो पाकिस्तान या इंडिया में वैक्सीन की दूसरी डोज़ लगवा लेते हैं, और जिनका तवक्कुलना पर स्टेटस इम्यून शो हो रहा है और सबसे बढ़कर जिसके पास एहती का वैक्सीन सर्टिफिकेट मौजूद है, तो वो पाकिस्तान या इंडिया से डायरेक्ट सफ़र कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, इतवार को जो वज़ारत सेहत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी बात नहीं की गई। अलबत्ता पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया था कि जैसा कि आपको मालूम है कि जो सऊदीया से फुल वैक्सीनेटेड होकर छुट्टी गए हैं, उन्हें सिर्फ अभी सऊदी गवर्नमेंट ने परमिशन दी है डायरेक्ट मुमलिकत आने की, और जो गैर मुल्की इन रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा तो उस गैर मुल्की के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। नाजरीन, अगर कोई गैर मुल्की ऐसे सफ़र करते हुए पकड़ा गया तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन नाजरीन, अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सऊदीया से रवानगी से पहले दोनों डोज़ वैक्सीन की लगवा कर गए हैं, वो ही आ सकते हैं। नाजरीन, सोशल मीडिया पर जो झूठी न्यूज़ गर्दिश कर रही है वो सब फेक, झूठी और मनगढ़ंत न्यूज़ है। आप ऐसी किसी न्यूज़ पर ध्यान ना दें और हमेशा मुसद्दक़ा चैनल से न्यूज़ हासिल करें। नाजरीन, थोड़ा और इंतज़ार कर लें, जैसे ही इस हवाले से कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दें। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।